वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो ये हमारी सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लूप्स इन सी शार्प। वैसे तो आपको पता है हर लैंग्वेज में लूप्स होते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लूप्स, और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, लूप्स एक्चुअली क्या, इसके इस्तेमाल करने का हमें क्या फ़ायदा होता है। एक तो ये आप टाइम सेव कर देते हैं, राइट, और आपका एरर्स को रिड्यूस देते हैं, क्योंकि बार बार आपको एक कोड नहीं लिखना पड़ता। आप एक कोड कर लें, उसको लूप में उसको आप चला दें और आपका कोड एक मोर रीडेबल हो जाता है, राइट। तो लूप्स इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हम आज कितने किस्म के हम लूप पढ़ेंगे। वाइल लूप पढ़ेंगे, डू वाइल लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप पढ़ेंगे और फॉर ईच लूप पढ़ेंगे, राइट। फॉर ईच लूप इस्तेमाल होता है, जो सबसे लास्ट वन वाला, ये फॉर ईच लूप इस्तेमाल होता है आपके एरेज में ट्रेवर्स करने के लिए, राइट। अगर आप पिछला मेरा ट्यूटोरियल देखा है आपने पाइथन का या पांडास का, तो उसमें बड़े हमने डीपली इसको डिस्कस किया है, एरेज को, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एरेज को, ठीक है। उनको एक्सेस करना, उनके दरमियान ट्रेवर्स करना कैसे करते हैं, राइट। तो ये है आज का लेक्चर। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ और इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, राइट। तो आज का जो एजेंडा है हमारा, लूप्स इन सी शार्प, ओके। लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड, ठीक है ना। वो जब तक आपका लूप चलता रहेगा, जब तक जो आपने कंडीशंस दी है उस तक हम पहुंच नहीं जाते, राइट। इसको आप बस सुनते जाएं, फिर हम जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको इसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लूप्स आर हैंडी बिकॉज दे आर सेव टाइम, रिड्यूस एरर एंड दे मेक कोड मोर रीडेबल, राइट। तो आपका कोड बड़ा रीडेबल हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक लूप के थ्रू जो काम अगर आपको 10 टाइम्स करना है, तो 10 टाइम आप कोड नहीं लिखेंगे, आप 1 टाइम कोड लगेंगे इस ब्लॉक में और इसके ऊपर आप एक लूप चला देंगे, तो वो आपका कोड 10 टाइम रन हो जाएगा, राइट। तो जिसका सिंटैक्स है ये है वाइल, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये लूप आपका चलता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका कर्सर इस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये तो है आपका वाइल लूप, राइट। उसके बाद होता है डू वाइल, ठीक है। The do while loop is a variant of the loop. This loop will execute the code block once before checking if the condition is true. Then it will repeat the loop as long as the condition is true. राइट। अच्छा, डू वाइल और वाइल लूप में फ़र्क क्या है। देखिए डू है, यहाँ पे आप अपना कोड ब्लॉक लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है। आप अपने यहाँ पे कोड ब्लॉक लेंगे और यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होगी, राइट। अगर ये कंडीशन फर्स्ट लूप पे, फर्स्ट इटरेशन पे ही फॉल्स हुई, तो फिर भी आपका ये डू का ब्लॉक, ये जो कोड ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो एक दफ़ा इसने एग्जीक्यूट होना ही होना है डू वाइल लूप में। ये आप याद रखिएगा कि डू वाइल लूप में कंडीशन आपकी चाहे ट्रू हो या फॉल्स, अगर फॉल्स हो, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, तो फिर भी आपका ये 1 टाइम, एक दफ़ा आपका कोड ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन डू वाइल और डू वाइल लूप में। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, हमारे स्टेट आता है फॉर लूप। When you know exactly how many times you want to loop through a block of code, use the for loop instead of while loop. जब आपको पता हो कि आपको कितनी दफ़ा लूप करना है, तो फिर आप क्या करें, आप इस्तेमाल करें फॉर लूप इंस्टेड ऑफ वाइल लूप के, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 स्टेटमेंट्स होती है। आपकी डिक्लेरेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपकी इंक्रीमेंट होती है, राइट। तो ये आपकी स्टेटमेंट इंक्रीमेंट होती है। तो और फिर आपका कोड ब्लॉक आपका रन होता है। अच्छा, स्टेटमेंट 1 क्या करती है, स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। ये सिर्फ एक दफ़ा आपकी चलती है स्टेटमेंट, ठीक है ना। और स्टेटमेंट 2 क्या करती है, स्टेटमेंट 2 डिफाइंस द कंडीशन ऑफ एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। ये आपकी कंडीशन को डिफाइन करती है कि आपकी जो कोड का ब्लॉक रन होने की कंडीशन क्या है, ठीक है। और स्टेटमेंट 3 क्या है, स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, राइट। तो जब तक ये कोड, ये एवरी टाइम आपकी स्टेटमेंट 3 आपकी रन होगी, राइट। तो ये आपका फॉर लूप का सिंटैक्स है। और ये आपके फॉर ईच एक्चुअली काम आता है हमारे किसमें, इस एरेज में, ठीक है। एरेज हमने नहीं पढ़ी है, हम
आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हमको एरेज को हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप सिर्फ ये समझ लें कि ये फॉर ईच है, यहाँ पे आपकी टाइप आ जाती है, टाइप वेरिएबल नेम, ठीक है, टाइप आ गई वेरिएबल नेम इन एरे नेम, ठीक है। जैसे एक आपने स्ट्रिंग की एरे बना दी है, ठीक है, फॉर ईच ये एरे आ गया, आई वेरिएबल नेम इन कार्स, कार आपकी स्ट्रिंग में, तो ये आपका लूप करता रहेगा जब तक ये आपकी एरे एंड तक नहीं जाएगी। और यहाँ पे आप कंसोल डॉट आई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी, राइट। सिर्फ आप इसको ये समझ लें, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलते हैं हम अपनी कोड की तरफ और देखते हैं हम अपना कोड करते हैं इसको। आज हम अपने विजुअल स्टूडियो में आ गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इंट इज इक्वल टू 0, राइट। इंट आई इज इक्वल टू 0, राइट। इंट आई इज इक्वल टू 0, वाइल लिखें और डबल टैप करें, ठीक है ना। डबल टैप करेंगे आपको पूरा ये स्ट्रक्चर बना कर देगा। वाइल कब तक चले, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं आई इज लेस देन 5, ये कब तक चले, जब तक आई आपका 5 से कम हो, लेस देन 5 हो। तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा दें कंसोल डॉट राइट, सॉरी कंसोल डॉट राइट ln, आप यहाँ पे आई को प्रिंट करवा दें, राइट। और देखिए आई इज़ लेस देन 5, तो अब आई को भी हमें आई की वैल्यूज़ को कुछ ना कुछ तो इसमें करना पड़ेगा ना, हमें कोई ना कोई कंडीशन आई को प्लस तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा लूप चले आई में हम एक वैल्यू प्लस कर दें, फिर दूसरी दफ़ा लूप चले फिर आई में एक वैल्यू प्लस कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, राइट। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस, जैसे आई 0 है आपका 0 प्रिंट होगा, आई प्लस प्लस होगा तो 1 हो जाएगा। 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। देखिए 0 इज़ लेस देन 5, यस ट्रू है, तो आपका इस ब्लॉक में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये दोबारा यहाँ पर जाएगा, आई 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, वो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। 2 3 4 5, जैसे ही 4 तक आएगा तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपका यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और इस जगह पे आपका कर्सर आ जाएगा, राइट। तो ये है आपका वाइल का लूप, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं डू वाइल, देखते हैं, इसको आप कमेंट कर दें, ठीक है। अब हम देखते हैं डू वाइल। डू वाइल क्या करता है, डू लिखें और डबल टैप प्रेस करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बना कर दे देगा, राइट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम डू वाइल में आप लिख दें इसके अंदर आई इज लेस देन 5, राइट। आई इज लेस देन 5 और यहाँ पे हम कंसोल प्रिंट करवा देते हैं, राइट। और आई को प्लस प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आई को प्लस प्लस तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तो हम उसकी वैल्यू को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब ये क्या करेगा, डू आई इज़ लेस देन 5, ये जब तक चलेगा जब आई लेस देन 5 होगा, सेम कंडीशन है, मगर हमने इसको 0 1 2 4 5, ठीक है। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, 5 कर देते, 6 कर देते हैं, ठीक है। 6 में क्या होगा, 6 में पहले लूप पे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मगर फिर भी ये आपको आई प्रिंट करके देगा ही देगा। एक दफ़ा इसने चलना ही चलना है, देखिए 6 प्रिंट करके दिया उसने आपको, क्योंकि एक दफ़ा इसने एग्जीक्यूट होना ही होना है आपके इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए, वाइल तक, ठीक है ना। तो ये डू वाइल आप ये हमेशा याद रखिएगा।
दफ़ा एग्जीक्यूट होना ही होना है, डू करेगा, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, वो प्रिंट करवा देगा, और ये वाइल आपका नीचे जब चेक करेगा तो फिर ये आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये आपका डू वाइल का लूप हो गया, ठीक है। इसको आप कमिट करें, और इसके बाद डू वाइल के बाद हम देखते हैं फॉर लूप देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इंट को भी कमिट कर देते हैं, राइट। और फॉर देखें, डबल टाइप करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बना देंगे, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, ठीक है। और ये कंसोल डॉट प्रिंट आई कर दें, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, वेलकम टू नॉलेज हब प्लस आई करें आप, राइट। अब प्रिंट, इसको प्रिंट करें, वेलकम टू नॉलेज हब 0 1 2 3 4, राइट। तो इसमें एक मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका एग्जीक्यूशन इंक्रीमेंटल पार्ट होता है, ठीक है। ये हम पढ़ के आए थे, आप देखें इसमें हमने क्या किया था। स्टेटमेंट, आपकी जो स्टेटमेंट 1 है ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगी, एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 क्या एग्जीक्यूट होगी, डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक। ये आपकी कंडीशन डिफाइन करती है कि आपको ये ब्लॉक कितनी टाइम एग्जीक्यूट हो, और ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड द ब्लॉक विल, ठीक है ना। तो ये एवरी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी, जो हमने ये स्टेटमेंट आपकी हमने जो देखी है, राइट। तो ये आपका तो क्या था, फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप ऐसे हम लोग, उसका सिंटैक्स ये है फॉर लूप का, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं कौन सा लूप, उसके बाद हम लूप देखते हैं आपका फॉर ईच लूप। सबसे पहले एक आप स्ट्रिंग टाइप एरे बनाएं, इसको आप लिख दें कार्स, और इसको आप इसमें कुछ वैल्यू डाल दें। अब ये कर दें इसको, राइट। फ्रूट्स आपने ले लिया, और इसके अंदर आप वैल्यू डाल दें एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कीवी, ठीक है। ये आपने एक एरे बना लिया। अब इस एरे में आपको ट्रेवर्स करना है, तो ट्रेवर्स करने के लिए क्या लगा, हम फॉर ईच का फंक्शन लगाते हैं। देखें ये है फॉर ईच का, इसको डबल टैप करें आप तो ये पूरा आपको बना के देंगे, ठीक है। अब क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग आई, ठीक है। इन किस में देंगे, फ्रूट्स में देंगे हम लोग, राइट। और यहाँ पे आप क्या कर दें, कंसोल डॉट राइट ln, और इसके अंदर आप क्या दे दें, आई को प्रिंट करवा दें, राइट। तो ये हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग टाइप एरे बनाई, ठीक है। और उसमें ये फ्रूट्स जो भी हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और फॉर ईच स्ट्रिंग आई इन फ्रूट्स, ठीक है। इस पर हमने ट्रेवर्स किया, और इसको हमने कंसोल आई को हमें प्रिंट करा दिया, आई की वैल्यूज़ को। तो देखें एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कीवी, तो ये सब आपके प्रिंट हो गए, राइट। ये सिर्फ आपको मैंने हल्का सा बताना था। नेक्स्ट लेक्चर हम एरेज को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको इसकी कंप्लीट डेफिनेशंस, और ये अरे कैसे बनाती है, इनिशियलाइज इसको कैसे करते हैं, कितनी टाइप के हम अरे बनाते हैं, राइट। और हम देखेंगे इसको, राइट। 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल, राइट। और हम कितनी टाइप की अरेज बनाते हैं। मगर आज का लेक्चर हमारा सिर्फ लूप्स के मुतालिक था, तो लूप्स को हमने डिस्कस करना था। तो चलिए इसको हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने फॉर लूप
लूप देखा, लूप वाइल लूप को देखा। ठीक है, वाइल लूप क्या करता है, जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू हो तो ये आपका ये कोड ऑफ ब्लॉक रन होता है। ठीक है, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ से बाहर निकल आता है। हमने क्या किया, वाइल लूप आई लेस देन 5, आई को प्रिंट करा दिया हमने और आई की वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करते गए 1 के साथ। जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ से बाहर निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने डू वाइल को देखा। ठीक है, और डू वाइल क्या करता है, वो डू करता है, इस ब्लॉक में आता है, ये एग्जीक्यूट होता है, इसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती है और फिर वो यहाँ पर आता है वाइल पे चेक करता है। ठीक है, ये इसको कंडीशन फॉल्स मिलती है तो यहाँ से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, मगर ये कोड ऑफ ब्लॉक एक दफ़ा रन होता ही होता है हर केस में। चाहे आपकी फर्स्ट अगर आई की वैल्यू 6 हो जाए, आपकी अगर आई की इनिशियल वैल्यू भी 6 हो और ये कंडीशन फॉल्स हो, मगर फिर भी आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा ही होगा। राइट, तो हमने ये डू वाइल देखा, फिर हमने फॉर लूप को देखा। राइट, फॉर लूप क्या होता है, ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट होता है। ठीक है, ये आपका कंडीशनल पार्ट होता है। ठीक है, और ये आपका इंक्रीमेंटल पार्ट होता है। और ये हर लूप का ये तो चलता ही चलता है हर लूप के बाद। ठीक है ना, ये कोड ऑफ ब्लॉक के बाद ये चलेगा, जैसे ये कोड ऑफ ब्लॉक चलेगा उसके बाद ये चलेगा। ठीक है, और ये वंस चलता है आपका इनिशियल में, और आपका ये डिसाइड करता है कि ये आप कंडीशन क्या है। ठीक है ना, एग्जीक्यूशन कंडीशन क्या है आप। राइट, तो ये फॉर लूप था, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हमने इसको कंसोल पे प्रिंट करवा दिया। राइट, तो और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा एरे में कैसे ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग टाइप एरे बना ली फ्रूट की। फ्रूट एक स्ट्रिंग टाइप एरे है जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया अपने इन वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फॉर ईच का हमने एक फॉर ईच का लूप लगाया और स्ट्रिंग में हमने ट्रैवर्स किया आपकी एरे। स्ट्रिंग आई वेरिएबल आप कोई भी दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं आप आई दें, यहाँ पे कुछ भी आप देख सकते हैं, ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं। इन फ्रूट्स, ठीक है, ये फ्रूट्स आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, फॉर आई इन फ्रूट्स, ये जब तक चलेगा जब तक ये आपकी वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है ना, यहाँ तक ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, तो ये आपके पास एप्पल, बनाना, ऑरेंज और कीवी प्रिंट होकर आ गया आपके पास। राइट, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह आपको लूप्स के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। तो अब से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।